एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि जैसे जैसे मैं अपने को जानने लगी हूँ, वैसे वैसे मैं बहुत भीतर से डरी हुई हूँ। और भीतर विचार कुछ होता है, कर्म दूसरा ही होता है। विचारों का, कर्मों का, जीवन का तालमेल ही नहीं है। भीतर तो भय है, बेहोशी है। ऐसा लग रहा है कि जीवन से, अपने आप से बहुत दूर जा चुकी हूँ। अब कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मार्गदर्शन करें। ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम अपने को समझने लगते हैं, जैसे जैसे हम अभ्यास में थोड़ा रुकने लगते हैं, अपने अंदर अपने को देखने की प्रक्रिया चलती है, वैसे वैसे यह सब होता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि यह तुम्हारे साथ ही हो रहा है। सबके साथ ऐसा ही होता है। तभी तो पता चलता है अंदर से हम कौन हैं। एक व्यक्ति बेहोश है, बाहर की तरफ दौड़ता है। बेहोश है, बाहर खुशी खोजता है। बेहोश है, अपने को किसी भी तरह से समझा लेता है। फिर बाहर दौड़ता है कि शायद अब किसी और से सुख मिलेगा, किसी वस्तु से सुख मिलेगा, कुछ देख लेने से सुख मिलेगा, कुछ पा लेने से सुख मिलेगा, कुछ भोग लेने से सुख मिलेगा। कोई और सुख देगा, मैं उसको दूंगा, वो मुझे देगा। सुख की तलाश बाहर। और कहाँ सुख मिलता है, आप सोचो। यह सब जो दौड़ बाहर चल रही है, एक व्यक्ति काम पर जाता है 6 दिन, 5 दिन, वीकेंड आता है, पिक्चर देखने चला जाता है। उसको लगता है कि अब खाली वक्त है, खाली वक्त को कैसे भरें। यार दोस्तों से मिलने जाता है, यार दोस्त न मिले तो पिक्चर देख आता है। कुछ देर मोबाइल पर खेल लेता है, कुछ देर टेलीविजन देख लेता है। क्या करे, उसने अपने वक्त को बिताना है, कहीं तो लगाना है मन को, कहीं तो मन अटके रुके। हम सब यही कर रहे हैं। यहां कोई भी ऐसा नहीं जो बाहर सुख की तलाश में नहीं है। लेकिन ज्ञानियों ने हमें क्या बताया, बुद्धों ने हमें क्या बताया कि बाहर से सुख नहीं मिलता। अनित्य जगत में, इस अनित्यता में सुख क्षण भर के लिए मालूम होता है, लेकिन है दुख ही। क्योंकि जिससे सुख मिल रहा है वह चले ही जाने वाला है, आज नहीं तो कल। चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। और हम जो सुख की तलाश में हैं, हम भी छोड़कर ही जाने वाले हैं। आपने देखा, एक आदमी सुख की तलाश में किसी दूसरे आदमी को खोजता है। स्त्री पुरुष को खोजती है, पुरुष स्त्री को खोजता है, और लगता है कि एक दूसरे को सुख दे रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, सुख की सीमा, सुख कम होते जाता है, उबन होने लगती है, बोझ बनने लगते हैं एक दूसरे पर। लेकिन समाज की मर्यादाएं हैं,
समाज की कुछ अपनी गाइडलाइंस हैं, उनके हिसाब से चलना होता है। तो वैसे ही फिर जीवन को जीते। अब सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या करें, कोई बोलने को तो है। ऐसे ही चलता है। कौन सुखी है अपने घर परिवार से? लेकिन टाइम पास हो जाता है। कुछ देर बच्चों से बात कर ली, कुछ देर पत्नी से बात कर ली, कुछ देर घर परिवार में और लोगों से बात कर ली, यार दोस्तों से बात कर ली, कुछ देर काम धंधे पर चले गए। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, ऐसे ही पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन कभी कोई हमें छोड़कर चले जाता है, कभी किसी को हम छोड़कर चले जाते हैं। जीवन अनित्य है, जगत अनित्य है। इसलिए यहाँ हमेशा ही यह लगेगा, जब भी हम अपनी तरफ मुड़ेंगे, अगर हम बाहर ही खोए रहे, भावनाओं में उलझे रहे, लोगों में उलझे रहे, सुख की तलाश में इधर उधर भटकते रहे, तो जीवन वैसे ही बीत जाता है। याद ही नहीं आती कि हम कौन हैं। हम तो अपने को अच्छा ही समझते हैं, हम तो अपने को समर्थ ही समझते हैं, हम तो अपने को लायक ही समझते हैं कि मैं लायक हूँ, मुझे सुख मिलना चाहिए, मैं लायक हूँ, मुझे प्यार मिलना चाहिए, मेरे अंदर वह सब है। दूसरा भी यही सोच रहा है कि मैं लायक हूँ, मुझे प्यार मिलना चाहिए, मैं लायक हूँ, मुझे सब मिलना चाहिए। लेकिन कौन लायक है यहाँ? कौन यह कह सकता है कि उसे जो मिला है वह उसकी क्षमता से ज़्यादा है, वह उसकी क्वालिफिकेशन से ज़्यादा है, वह उसके गुणों से ज़्यादा है? कोई यह मानने को तैयार नहीं कि उसे जो मिला है उसके गुणों से ज़्यादा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी तरफ मुड़ता है, और अपनी तरफ कौन मुड़ता है? जो व्यक्ति एकांत में होता है। अगर एकांत में नहीं होगा, अभी बाहर उसे कहीं न कहीं कुछ मिल जाने की, कुछ पा लेने की अभी भी अगर कोई तमन्ना है, अगर अभी भी उसे लगता है कि वो किसी को कुछ दे पाएगा, किसी से कुछ ले पाएगा, देना, उसे लगता है कि वो दे पाएगा किसी को प्यार, लेकिन हकीकत यह है कि उसके पास है ही नहीं, वो देगा क्या? वो तलाश कर रहा है दूसरे से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी और संसाधन से। लेकिन अगर अपने पास वह है ही नहीं, अपने पास अगर वह जगह ही नहीं है, तो दूसरे से हम कैसे पा पाएंगे? अगर दूसरे से हमें मिल भी जाए तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन लगता हमें यही है कि कोई हमें सुख दे रहा है, किसी को हम सुख दे रहे हैं। लेकिन जब हम एकांत में आते हैं, बाहर से हमारी दौड़ कहीं रुकती है, चाहे वो ठोकर खाकर रुकी हो, चाहे वो दुख भोग कर रुकी हो, चाहे वो जीवन के दुखों से हो, चाहे वो दूसरों के द्वारा प्रताड़ित करने से, पीड़ित करने से हो। कहीं न कहीं जब भी हम बाहर से अपने ध्यान को अंदर की तरफ मोड़ेंगे, क्योंकि सभी ज्ञानियों ने यही कहा कि तुम बाहर तलाश कर रहे हो, बाहर मिलने वाली चीज़ नहीं है, मिलेगा तो अपने ही अंदर। और जब अपने अंदर मिलेगा, तभी उसको बांटा जा सकता है, तभी उसको दिया जा सकता है, तभी उसको शेयर किया जा सकता है। लेकिन अभी हमारी हालत है कि अभी हमारे अंदर वो जगह नहीं, अभी हमने उसको पाया नहीं, है हमारे ही अंदर, लेकिन अभी हम उससे अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। इसलिए जब कभी हम ज्ञानियों की बात, बुद्धों की बात सुनकर अपनी तरफ मुड़ते हैं,
अपनी तरफ मुड़ने का क्या तरीका है? जो बुद्धों ने बताया कि तुम ध्यान करो, ध्यान से ही तुम अपनी तरफ मुड़ोगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या विकार हैं। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितना सुख है। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितने खजाने हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर मुड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? जो इन्होंने बोला है प्रश्न में कि जब मैं अपने को जानने लगी हूं तो वैसे ही भीतर से डरी हुई हूं। भीतर विचार होता है लेकिन कर्म दूसरा ही हो जाता है। विचारों का, कर्मों का, जीवन का कोई तालमेल ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जब हम अपने अंदर मुड़ते हैं तो हमें मन में जो लगे हुए हैं विकार वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम उतने ही नहीं हैं। लेकिन जन्मों जन्मों से हमने यही मान रखा है कि हम यही हैं, हम मन हैं। जन्मों जन्मों से हमने अपने मन को सुप्रीम समझा, मन को आगे रखा। मन ने जो मांगा वो दिया। और मन क्या मांगता है? मन तो बाहर खुशी की तलाश में है। मन तो बाहर खुशी खोजता है। किसी स्त्री का हाथ पकड़ने को मिल जाए, किसी पुरुष का हाथ पकड़ने को मिल जाए, कोई आलिंगन कर ले, कोई हमें गले लगा ले, कोई हमें प्यार कर दे, कोई हमें कोई वस्तु दे दे। हम पूरी जिंदगी यही तो करते रहते हैं। वस्तुओं में सुख खोज रहे हैं, खुशी खोज रहे हैं, व्यक्तियों में खुशी खोज रहे हैं। पल भर के लिए, क्षण भर के लिए भूल जाते हैं क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी तो खोज ही रहा है। जब दोनों खोजी मिलते हैं तो लगता है कि अब खोज पूरी हुई, लेकिन फिर क्या होता है? क्योंकि दोनों में से किसी को भी पता नहीं है अपनी खुशी का, अपनी काबिलियत का, अपने खजानों का। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम देंगे क्या? लेकिन एक भूल होती है। मन कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारे पास है, तुम प्यार कर सकते हो किसी को, लेकिन करेंगे कैसे? जब मैं आ जाएगा आगे से, जब आइडेंटिटी आगे आगे से आ जाएगी तो प्यार होगा कैसे? दूसरा भी अपनी आइडेंटिटी को रखता है आगे। वो कहता है मैं इतना बड़ा आदमी हूं। दूसरा भी कहता है मैं कितना खूबसूरत हूं। एक अपनी खूबसूरती को सब कुछ समझता है, दूसरा अपने धन को सब कुछ समझता है, तीसरा अपने स्वास्थ्य को सब कुछ समझता है। इस तरह से सभी अपनी आइडेंटिटी को सुप्रीम समझते हैं और आइडेंटिटी का क्लैश हो जाता है। फिर एक कहता है मेरे पास धन है, दूसरा कहता है मेरे पास तो अच्छी खूबसूरती है। अब धन और खूबसूरती का मेल होता है और थोड़े दिनों में फिर क्लैश हो जाती है क्योंकि आइडेंटिटी आगे आ जाती है। इस आइडेंटिटी को हम मैं कहते हैं, अहम कहते हैं, अहंकार कहते हैं, ईगो कहते हैं। और ये ईगो, यह मैं, यह मेरी, यह आइडेंटिटी किसने बनाई है? यह हमने ही बनाई है, हमें विरासत में मिली है। हम जहाँ भी पैदा हुए वहाँ हमारा एक नाम रखा गया। जहाँ भी हम पैदा हुए हम उस घर परिवार के चिराग हैं। इसलिए हमारी एक आइडेंटिटी है कि हमारा बाप यह है, हमारी माँ यह है, पैसे वाले हैं, जमींदार हैं, बड़े ओहदे और पद वाले हैं। वो विरासत में हम मिल जाता है। फिर हमारा नामकरण हो जाता है विरासत में, फिर हमें एक नाम मिल जाता है, हमें कुछ पता नहीं। अब हमारी एक आइडेंटिटी बन जाती है। धीरे धीरे हम माँ बापों की विरासत में मिली हुई वो आइडेंटिटी से अपनी एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं अपनी बुद्धि बल से। कुछ पा लेते हैं, कुछ डिग्रियां ले लेते हैं, कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, बाहर की किताबों से कुछ ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं और फिर कहते हैं कि हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं। इस आइडेंटिटी में हम दूसरे से, अब दूसरा भी उसी आइडेंटिटी में
वो भी अपनी एक आइडेंटिटी लेकर आता है। इसलिए हम बाहर ही बाहर खोजते रहते हैं, बाहर ही बाहर क्लैश करते रहते हैं, बाहर ही बाहर प्यार करते रहते हैं। लेकिन खोज सुख की है, खोज तसल्ली की है, खोज शांति की है, खोज प्यार की है, वह कहीं मिलता नहीं। और जब अपनी तरफ देखते हैं तो वहाँ भी कुछ नहीं है, वहाँ भी खाली खोखला, वहाँ भी डर, भय, नकारात्मकता, दुख, पीड़ा, और वह सब कुछ, वह सब ग्रुप्स, वह सब निशान, वह सब संस्कार लगे हुए दिखाई देते हैं। और हमें लगता है कि हम यह हैं। तब यह प्रश्न उठता है, तब यह समझ आती है कि विचारों का, कर्मों का, जीवन का आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। इसको कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा हूं। हकीकत यह है कि तुम अपने को देख पाए तब तुम्हें यह दिखाई दे रहा है। इसी में और नीचे गहरे में जाओगे तो तुम्हें तब दिखाई देगा कि तुम जलते हुए चिराग भी हो, तुम्हारे अंदर रोशनी भी है, तुम्हारे अंदर सुख भी है, तुम्हारे अंदर शांति भी है, तुम्हारे अंदर प्रकाश भी है, तुम्हारे अंदर सकारात्मकता भी है, तुम्हारे अंदर एक बच्चे की तरह कोमलता भी है। सब दिखाई देगा। लेकिन ऊपरी ऊपर अभी यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जन्मों जन्मों से यही तो प्रताड़ना हमें मिली है, हमने दी भी है, हमें मिली भी है। मन में ऊपर से यह सब लगा हुआ है। और अभी हम जब देख रहे हैं तो मन ही दिखाई दे रहा है। अभी शुद्ध मन तो दिखाई नहीं देता, अभी तो सांसारिक चेतना दिखाई देती है। संसार में जो कुछ भी अब तक हमें मिला है वो सब दिखाई देता है मन में लगा हुआ। तो हमें लगता है कि हम ये हैं, इतने बुरे, इतने पीड़ित, इतने दुख में, इतना बोझ लिए हुए, तो हमारा क्या होगा। थोड़ा और रुको यहां पर, थोड़ा और गहरे में खोदो, तो तब कभी रोशनी भी दिखाई देगी। तब कभी यह एहसास होगा कि जीवन मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुम इस सृष्टि के शिरोमणि हो, सृष्टि के सरताज हो। तुमसे नीचे भी ज्ञानी कहते हैं कि 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उनमें मनुष्य सबसे ऊंचा है, शिरोमणि है। क्यों? क्योंकि तुम सोच पा रहे हो, तुम समझ पा रहे हो, तुम्हारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसकी परख तुम कर सकते हो। कोई जानवर नहीं कर सकता, कोई कीट पतंगा नहीं कर सकता, कोई पेड़ घास फूस नहीं कर सकती, लेकिन तुम कर सकते हो। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तुम्हारे अंदर सोच विचार उठता है। तुम अपना भला भी कर सकते हो, अपना बुरा भी कर सकते हो, अपनी पहचान भी कर सकते हो, अपने को जान भी सकते हो कि तुम कौन हो। कोई बैल अपने को नहीं जान सकता, कोई घोड़ा अपने को नहीं जान सकता, लेकिन एक मनुष्य अपने को जान सकता है। मनुष्य का विकास हो सकता है, मनुष्य अपना विकास कर सकता है, और मनुष्य ने विकास करके दिखाया भी है। हम कहाँ थे जब हम बनमानुष थे, तब हम क्या थे, आज हम कहाँ खड़े हैं। यह एवोल्यूशन कैसे हुआ और आगे हो सकता है, और चरम सीमा एवोल्यूशन की क्या है, बुद्धों ने हमें करके दिखाया है, उदाहरण बन के दिखाया है, हमें समझाया है, हमें बताया है, हमें मार्ग दिया है, हमें टेक्निक बताई है कि कैसे एवोल्यूशन हो सकता है, आध्यात्मिक रूपांतरण हो सकता है। सांसारिक सोच से आध्यात्मिक सोच पैदा हो सकती है। क्या हमें नहीं बताया? क्या हमें पता नहीं? क्या हम नहीं जानते? लेकिन अभी जहां हम खड़े हैं वहां हमें यह सब कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जन्मों जन्मों की कहानी,
इसीलिए तो कह रहे हैं कि बार बार संस्कार पैदा हो जाता है। संस्कार कैसे पैदा होता है, इस पर हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं कि अभी आपने जो सोचा है वह सोच कैसी है, उससे ही कृत्य निकल कर आएगा, उससे ही फिर एक और सोच पैदा होगी। अभी अगर गुस्सा किया है तो इस गुस्से में जो कर्म होगा वो गुस्से से भरा हुआ होगा। अभी अगर गुस्सा किया है तो गुस्सा करने की संभावना अगले पल में है, क्योंकि पिछले पल में गुस्सा किया है। और अगर पिछले पल में किसी से प्यार किया है तो अगले पल में प्यार करने की संभावना भी है, ज्यादा है। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि हम संस्कारों के हिसाब से ट्रैप हो जाते हैं। और ये संस्कार किसने बनाए, किसने दिए? ये संस्कार हमारी ही खोज है, हमारे ही कर्म है। मैंने ही तो किसी को गाली दी थी और बुद्ध को भी किसी ने गाली दी थी। लेकिन बुद्ध के अंदर प्रज्ञा है, बुद्ध परिणाम देखते हैं, बुद्ध अपना भला देखते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मुझे कोई लेना देना नहीं दूसरे से, मैं तो अपना भला देखता हूं। मैं यह देख रहा हूं कि इस व्यक्ति ने जो गाली दी है वो स्वीकार करने योग्य है भी या नहीं। यह दे तो सकता है, ये इसकी स्वतंत्रता है, लेकिन मेरी स्वतंत्रता है कि मैं इसको लूं या नहीं लूं। लेकिन यही भेद हो जाता है बुद्ध में और हम में। हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाते। उसने गाली दे दी, ठीक है, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता को नहीं जान पाते, हम अपने फायदे को नहीं जान पाते, हम अपने उस डिस्क्रिमिनेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाते जो सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हमें मिली हुई है, कि हम तोल सकें तराजू में कि मेरा क्या भला है और क्या बुरा है। और हम वह कृत्य कर जाते हैं, उसके उकसाने में, उसके गाली देने में हम उसकी तरह हो जाते हैं। फिर क्या फर्क हुआ उसमें और हम में? और हम कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हमने पीएचडी की है, हम प्रोफेसर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम वैज्ञानिक हैं। लेकिन एक कम पढ़ा लिखा हुआ, एक वह व्यक्ति जिसको हम डाउन ट्रोडन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इसकी समझ और बुद्धि तर्कसम्मत नहीं है, यह किसी तरीके से अपना गुजारा कर रहा है, इसकी बुद्धि खुली भी नहीं है, लेकिन हम उसके कुछ भी शब्द कहने से भड़क जाते हैं। तो उसमें और हम में क्या फर्क हुआ? इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि अभी हमारे अंदर उस सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को इस्तेमाल करने की क्षमता पैदा नहीं हुई। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि यहां जो व्यक्ति भी बेहोश है वह व्यक्ति मरे हुए के समान ही है। और हम सभी बेहोश हैं क्योंकि हम सभी रिएक्शन करते हैं। हम एक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि हम जो रिएक्शन कर रहे हैं इसका परिणाम हमको क्या मिलने वाला है और दूसरे को क्या मिलने वाला है। कई बार तो हमारी बेवकूफी ऐसी होती है। आपने एक कहानी सुनी है, एक व्यक्ति जो अपने पड़ोसी से अच्छा व्यवहार नहीं रखता था। पड़ोसी की इज्जत से, पड़ोसी के प्रोग्रेस से जलता था। उसने एक दिन एक गड्ढा खोद दिया। अंधेरे में पड़ोसी आया, उसने देखा कि गड्ढा खोदा हुआ है,
अब वो समझदार था, लेकिन वो उस गड्ढे से बच गया, उसमें गिरा नहीं। दूसरे दिन इस पड़ोसी ने फिर कोई हरकत की, लेकिन उसका परिणाम फिर यही हुआ कि उस वो फिर बच गया और फिर उस पड़ोसी ने शिकायत करी राजा से कि यह ऐसे ऐसे कृत्य कर रहा है, कहीं यह न हो कि मेरे को नुकसान हो जाए। इसने एक दिन गड्ढा खोदा, एक दिन इसने मेरे आंख में मारने की कोशिश की, वो तीर भी मेरी आंख में नहीं लग पाया। इसने गड्ढा खोदा, मैं उसमें भी नहीं गिरा, मैं उससे भी बच गया। ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। राजा ने उसको बुलाया, उसको पूछा कि तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? तुमने उसकी आंख फोड़ने की कोशिश की, आंख पर तीर लगाया। अगर आपकी आंख फोड़ दी जाए तब क्या होगा? वो कह रहा मैं तैयार हूं, मेरी आप दोनों फोड़ दीजिए। लेकिन वह भी जिम्मेवार है। उसने अपनी उसने उसकी गलतियां गिनानी शुरू कर दी कि मेरे पड़ोसी ने ऐसे किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी दोनों आंख फूट जाए, भला उसकी भी एक फूटे। तो इस तरह के कृत्य हम कर जाते हैं। हम अपना नुकसान कर जाते हैं दूसरे के नुकसान को करने के लिए, अपना ज्यादा नुकसान कर जाते हैं। हम कहते हैं कि हमें मान्य है, हमें मंजूर है, हमारा हो, हमारा कोई बात नहीं, हमारी दोनों फूट भी जाएं तो उसकी भी तो फूटे एक। इस तरह से हम अपना जीवन, अपना गुजर बसर करते हैं और ये भूल जाते हैं कि यह जो ग्रुप्स हैं, यह जो संस्कार हैं, ये जन्मों जन्मों तक पीछा करेंगे। और आज हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं, लेकिन सौभाग्य यह है कि हमें यह देखने का मौका मिला है कि हमारे अंदर क्या संस्कार है, हमारा मन कैसा है, उसमें कितनी कालिक लगी हुई है। और जिसको अभी तक यह भी पता नहीं कि मेरा मन कैसा है, उसमें कितनी कालिक लगी है, उसमें कितने संस्कार घर किए हुए हैं, वो व्यक्ति अभी भी बेहोशी में ही जी रहा है और वो और न जाने कितने जन्मों तक बेहोशी में जिएगा, फिर पैदा होगा, फिर मर जाएगा, फिर पैदा होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सौभाग्यशाली वो है जिसने आर्य जनों के दर्शन किए, सौभाग्यशाली वो है जिसको मनुष्य जन्म का सौभाग्य का पता चला, जिसने बुद्धों के उपदेशों का श्रवण किया, जिसने धम्म का श्रवण किया। इसलिए यह सौभाग्य है कि बुद्धों की शिक्षा को समझकर हमने अभ्यास करना शुरू किया। और जब अभ्यास करेंगे तो बुद्ध तो अभ्यास बाहर किसी को और को देखने के लिए थोड़ी देते हैं। बुद्ध अभ्यास इस संसार में तुम खुशी और आनंद लोगे, इसके लिए थोड़ी तुम्हें अभ्यास संसार में देखने के लिए देते हैं। बुद्ध अभ्यास देते हैं स्वयं को जानने और देखने के लिए। जब हम स्वयं को देख पाएंगे, जान पाएंगे, तो फिर हम क्या यह हरकत करेंगे कि मेरी दो आंख फूट जाएं, भला उसकी भी तो एक फूटे? फिर हम यह नहीं करेंगे। इसलिए अपने को देखना जरूरी है। और जब हम अपने को देखने लगते हैं तो हमें यह सब दिखाई देता है, अपनी हरकतें, अपनी गलतियां, अपने विचार। इसीलिए तो ऐसा होता है कि विचार कुछ और होता है, कर्म कुछ और होता है, जीवन कहाँ को जा रहा है इसमें कोई तालमेल ही नहीं होता। लेकिन यह देख पाना आसान बात नहीं है। इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन चाहिए, इसके लिए अपने अंदर अपने को देखने की ताकत चाहिए।
और तुमने ध्यान के माध्यम से उस ताकत को जगाने की कोशिश की है, थोड़ी बहुत जगाया है, तभी तो तुम यह देख पाए कि मेरे अंदर विचार कुछ और होता है, मेरा कर्म कुछ और होता है, मेरा जीवन कुछ और चल रहा है। लेकिन यहाँ हताश होने की थोड़ी ज़रूरत है, इसको ऐसे ही देखते चले जाना है। जब विचार दिखेंगे तो कर्म तक पहुँचने से पहले यह भी अंदर से ही आएगा कि यह कर्म करने लायक है, यह विचारों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि विचार तो उठता ही है। क्योंकि विचार ऐसा थोड़ी है कि वह तुमसे ही जुड़ा हुआ है। विचार तो बाहर समाज से भी जुड़ा हुआ है, विचार तो एनवायरनमेंट से भी जुड़ा हुआ है। जिस तरह की हवा होती है उस तरह का विचार आएगा, जिस तरह की धूप होगी उस तरह का विचार आएगा। क्योंकि विचार तो सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है। लेकिन उस विचार को अंजाम देना है, उसको कैसे समझना है, उससे उसको कर्म के रूप में रूपांतरित करना है या नहीं करना है, यह तो हमारा विवेक है, यह तो हमारी प्रज्ञा है, यह तो हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए। और यही स्वतंत्रता के लिए ही तो बुद्ध हमें अभ्यास देते हैं कि इस अभ्यास के जरिए तुम यह देख पाओगे कि कौन सा विचार तुम्हारे लिए फायदेमंद है, कौन सा विचार तुम्हें दुख देगा, कौन सा विचार तुम्हें सुख देगा, कौन सा कर्म तुम्हें सुख देगा, कौन सा कर्म तुम्हें दुख देगा। यहां से फिर कंट्रोल अपने हाथ में आता है। तो यह अवस्था है जहां यह दिखाई दे रहा है, यह अच्छी बात है। तभी तो जब दिखाई देगा तभी तो अब निर्णय ले पाएंगे, तभी तो अब जीवन को किस तरह से जीना है यह समझ आएगा। लेकिन जो इन्होंने लिखा है कि भीतर भय है, बेहोशी है, सबके अंदर भीतर भय और बेहोशी है। तुम क्या सोचते हो कि यहाँ जो बड़े बड़े वैज्ञानिक दिखाई दे रहे हैं वो भय और बेहोशी में नहीं है? तुम क्या सोचते हो कि यहाँ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े पैसे वाले दिखाई देते हैं वो भय और बेहोशी में नहीं है? सभी भय और बेहोशी में। लेकिन जो व्यक्ति अपने को देख पाता है वह फिर अपने ऊपर कृत्य करता है, अपने ऊपर काम करता है। फिर वह इस भय और इस बेहोशी से दूर निकलने का प्रयत्न करता है। और बुद्ध ने हमें बताया, सभी बुद्धों ने, सभी गुरुओं ने हमें बताया कि कैसे निकलना है। और जैसा इन्होंने लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि जीवन से, अपने आप से मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। यह नकारात्मकता है। दूर नहीं जा चुके हैं, बल्कि अब जीवन के नज़दीक आए, अब अपने नज़दीक आए। अब तो पता चल रहा है कि मैं कौन हूँ। अभी तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि बाहर इतना आनंद खोज रहे थे, बाहर दुख खोज रहे थे, सुख खोज रहे थे और दुख मिल रहा था। बाहर पीड़ा सहन करनी पड़ रही थी, लेकिन तलाश तो थी कहीं ना कहीं खुशी की, शांति की, प्रसन्नता की, लेकिन मिला नहीं। और जल्दी ही वापसी हो गई, जल्दी ही अपनी तरफ मुड़ गए। देख लिया अपने को तो पता चला कि, लेकिन यह सोचना कि अभी भी कि बाहर सब मजा लूट रहे हैं और हम तो, हमारे तो जीवन में कुछ करने को ही नहीं है, यह नकारात्मकता है। जीवन में कुछ करने को तो अब तुम्हारे हुआ है, क्योंकि तुमने अब जाना कि क्या है प्रैक्टिस, क्या है अभ्यास, क्या है बुद्धों की शिक्षा। लेकिन अभी भी यही लग रहा है कि जो बाहर मज़ा ले रहे हैं शायद वो ज़्यादा खुश हैं, वो ज़्यादा सुखी हैं, वो ज़्यादा प्रसन्नता में हैं। लेकिन हकीकत यह नहीं है। तुम भी कभी इसी तरह के सुख खोज रहे थे और कहीं ना कहीं तुम्हें भी आभास हुआ था क्षण भर के लिए किसी के साथ, जब तुम कभी जुड़े थे
किसी वस्तु से कभी तुम जुड़े थे जिससे तुम्हें आनंद मिला था। किसी व्यक्ति से तुम जुड़े थे जिसकी बातों ने तुम्हें थोड़ी सी खुशी दी थी, थोड़ी सी शांति दी थी, थोड़ा सा सब्र दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ? वो शांति, वो सब्र, वो खुशी टिक नहीं पाई और फिर हम वहीं आकर खड़े हो गए जो हम हैं, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा संस्कार है। अब इसी स्वभाव, इसी संस्कार को बदलना है। और बदलने का तरीका क्या है? बदलने का तरीका है ध्यान। ध्यान में ही अपने अंदर उस रोशनी को जगाना है और इसी के नीचे वो रोशनी है जहां इतनी नकारात्मकता है, जहां इतने विचार दिखाई दे रहे हैं, जहां इतना भय दिखाई दे रहा है, इतनी बेहोशी दिखाई दे रही है। ये सब ऊपर से लगा है और किसी दूसरे ने नहीं लगाया। यह हमारे ही तृष्णाओं का परिणाम है, हमारी ही कामनाओं और इच्छाओं का परिणाम है, हमारे ही द्वेष का परिणाम है। किसी और को दोष भी नहीं दिया जा सकता। इसलिए अब ऐसा नहीं है कि जीवन से, अपने आप से बहुत दूर जा चुकी है, कुछ कर नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता। अभी तो हो सकता है। बुद्ध को तो सब कुछ मिला हुआ था। हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जरा सोचो तो, बुद्ध को तो सब कुछ मिला हुआ था, वो तो राजा थे। फिर उनको ऐसा क्यों लगा कि उनको अभी भी खालीपन सता रहा है? फिर उनको क्यों लगा कि कोई खोज ऐसी करनी चाहिए कि जीवन के बाद क्या है? ऐसे ही जीवन के बाद की खोज तुमने की है, तभी तुम्हें पता चला कि यह मन क्या है, तभी पता चला ये बेहोशी क्या है, तभी पता चला कि ये भय क्या है। अब थोड़ा और ध्यान की तरफ बढ़ो और वक्त अपना ध्यान पर लगाओ और संसार में रहते हुए ध्यान में वक्त लगाओ। संसार में अब फंसना नहीं। संसार के दुख, संसार के सुख सब देख लिए गए हैं, तभी तो अपनी तरफ यात्रा हुई। इसलिए अब आनंद लो। बाहर जैसा जीवन है उसी जीवन के साथ साथ अपनी आंतरिक यात्रा, अपने अंतरतम में इसको महसूस करते जाओ, इस अभ्यास को करते जाओ। एक दिन ऐसा होगा जब अपनी तस्वीर दिखाई देगी। अभी तस्वीर भयावह दिखाई दे रही है, लेकिन यह असली तस्वीर नहीं है, यह ओरिजिनल फेस नहीं है। ओरिजिनल फेस का अर्थ होता है शुद्ध चेतन अवस्था। जब शांति घटित हो ध्यान करके, जब प्रसन्नता, मुदिता घटित हो ध्यान करके, जब आनंद हिलोरें मार रहा हो ध्यान करके, जब प्रकाश दिखाई दे ध्यान करके, तब समझना कि अब मैं अपने उस ओरिजिनल फेस की तरफ बढ़ रही हूं। और यह हो सकता है, बुद्धों ने इस पर रिसर्च की है, जाना, खोजा, और न जाने कितने लोगों ने इसका फायदा उठाया है, वो मुक्त हुए हैं। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, हताश और निराश होने की बात नहीं। सबके साथ यही होता है, सबके अंदर यह सब कुछ लगा हुआ है, यही भय, यही बेहोशी। लेकिन तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें इसका एहसास हो रहा है। और ध्यान से ही एहसास हो सकता है। जो बाहर मतमस्त है, बाहर की दुनिया में रस खोज रहा है, रस ले रहा है, उसको थोड़ी पता चलता है कि बेहोशी है उसके अंदर। वो तो कहता है मैं बेहोश थोड़ी हूं, मैं तो होश में हूं, तभी तो आनंद लूट रहा हूं। बेहोशी तुम्हें दिखाई दे रही है, उसे थोड़ी दिखाई दे रही है। उसे तो तब दिखाई देगी जब वो रुकेगा, जब वो अपनी तरफ देखेगा। इसीलिए तो मनुष्य अपने से बचता रहता है। और ध्यान अपनी तरफ जाना है, अपने से बचना नहीं, अपने को जानना, अपने को खोजना, अपने को देखना है।
नमो बुद्धाय।